तो आईसीसी का फैसला भी आज आ गया और आईसीसी ने क्लियर कर दिया कि भाई बांग्लादेश की अब जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत चीजें जुड़ी हो गई थी यहाँ पर टूर्नामेंट में समझ नहीं आ रहा था कि अब करना क्या है। तो आईसीसी ने आज ऑफिशियली अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वहां पर यह बताया भाई लोगों कि बांग्लादेश बिल्कुल अब बाहर हो चुका है। स्कॉटलैंड का किस्मत जग चुका है। यहाँ पर स्कॉटलैंड ने सोचा भी नहीं था कि हम T20 वर्ल्ड कप 2026 का खेलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं स्कॉटलैंड की किस्मत यहाँ जगी है और स्कॉटलैंड का वेलकम किया है हिंदुस्तान के अंदर कि भाई तुम्हारे लिए T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए दरवाजे खुल चुके हैं, तुम आ सकते हो भारत में। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ है। अब आज हम बात करेंगे कि मोहसिन नकवी ने क्या कहा और आईसीसी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़ जाइए हमारे साथ वीडियो के एंड तक और हम आपको बताते हैं कि आज क्या हुआ क्रिकेट की मसालेदार खबर में। बांग्लादेश को लेके कई टाइम से कंट्रोवर्सी चल रही थी। बांग्लादेश ने कई नाटक कर दिए थे कि भाई इंडिया के अंदर हमको सिक्योरिटी कंसल्ट है, हमारे खिलाड़ी सुरक्षित नहीं है, हमारे खिलाड़ी बंकर में नहीं रह सकते हैं, हमारे खिलाड़ियों के साथ कुछ भी हो सकता है। तो आईसीसी ने बोला कि बांग्लादेश ने ऐसा कोई ठोस सबूत हमको नहीं दिया कि जिस कारण से ये लगे कि भाई इंडिया के अंदर बांग्लादेश के प्लेयरों को कहीं ना कहीं सिक्योरिटी कंसल्ट है। क्योंकि भाई सबको पता है कि ये जो फैसला था मुस्तफिजुर वाला वो आईपीएल का था और इंडिया के जो लोग थे उनको भाई आघात हुआ था, दिल पर चोट लगी थी। और सीधी बात है कि भाई इंडिया में ज्यादातर लोग तादाद हिंदुओं की है और बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं के साथ किया जा रहा है, तो इस हिसाब से भाई हिंदुस्तान का पैसा अगर कोई बांग्लादेश का प्लेयर या बांग्लादेश का कोई भी इंसान इतनी बड़ी धनराशि लेके जाएगा, तो सीधी बात है कि भाई कोई भी देश हो, यहाँ पाकिस्तान हो, भारत हो या कोई भी हो, किसी को भी अपने दिल पर चोट लगेगी, सीधी बात है। तो यहाँ पर मिस्टर फिजूर को बाहर किया, एक पर्सनल लीग थी आईपीएल, ना कि कोई टूर्नामेंट था बड़ा। भाई ऐसा कि ना भी यहाँ पर सिक्योरिटी कंसल्ट की कोई बात थी। वही एक बात थी, हमारी पर्सनल जो लीग है उसमें हमारा पैसा हम बांग्लादेश के किसी प्लेयर को नहीं देंगे, जिस कारण से मिस्टर फिजूर को भाई बाहर कर दिया। ठीक ये बात हो गई। अब इसके बाद बांग्लादेश अखड़ कर बैठ गया अपने अब्बू पाकिस्तान के कहने पर कि भाई नहीं, और पाकिस्तान ने कहीं न कहीं बांग्लादेश के क्रिकेट को यहाँ पर बर्बाद करने का काम किया है। अब मोहसिन नकवी ने क्या कहा उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले मैं बांग्लादेश की बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पर बीसीसीआई ने सारी बातें कही, वोट भी डाल दिए भाई, जो 14 वोट सीधे यही गए कि भाई यहाँ पर सिक्योरिटी कंसल्ट नहीं है और वेन्यू में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए और यहाँ पर इंडिया में ही बांग्लादेश खेलेगा। 2 वोट बांग्लादेश के पक्ष में गए, एक तो बांग्लादेश के खुद का था, दूसरा पाकिस्तान का था। ये हो गया, उसके बाद सीधा साफ हो गया। उसके बाद भी बीसीसीआई और आईसीसी ने मौका दिया कि बांग्लादेश कहीं ना कहीं अपने व्यवहार में कुछ सुधार कर ले और हो सकता है कि वो आ जाए। बहुत रियायत बरती, लेकिन बांग्लादेश को कहीं ना कहीं पाकिस्तान के चढ़ावे में आकर अपने प्लेयरों की ये जो क्रिकेट का था वो अंत करने में लगे हुए थे। क्योंकि आपने देखा होगा कि बांग्लादेश ने जो उनकी मीटिंग बुलाई थी, उसमें प्लेयरों को बुलाया था, लेकिन प्लेयरों को ये बोलने के लिए कि भाई गवर्नमेंट ना बोल रही है, गवर्नमेंट ना बोल रही है, बस ये बोलने के लिए। प्लेयरों को बोलने का वहां पर मौका नहीं दिया गया। आपने देखा होगा कि लिटन दास ने भी कहीं ना कहीं उसकी बंदे की आंखें भर आई थी। दूसरे प्लेयर भी, प्लेयर सारे वर्ल्ड कप खेलना चाहते थे इंडिया आकर, क्योंकि प्लेयर मेहनत करते हैं 3 4 5 साल, तब जाके ऐसे टूर्नामेंट में खेलने का मौका मिलता है। लेकिन यहाँ पर कहीं न कहीं बांग्लादेश और पाकिस्तान ने मिलकर इन प्लेयरों को दिल के अरमा आँसुओं में बहा दिए, इसलिए मैंने लिखा हुआ है कि दिल के अरमा आँसुओं में बहे। अब यहाँ पर ये बात तो हो गई और स्कॉटलैंड की एंट्री हो गई भाई। दूसरी तरफ से आईसीसी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आई या जो निर्णय आया, उसके पहले मोहसिन नकवी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जो पाकिस्तान के सरफराह हैं। उन सरफराह साहब ये बोल रहे हैं कि हमारी, जब उनको पूछा पत्रकार ने कि भाई अब क्या होगा, बांग्लादेश बाहर हो चुका होने वाला है, स्कॉटलैंड की एंट्री होने वाली है, क्या पाकिस्तान बाइकआउट करेगा? तो उनका कहना है कि भाई हमारे जो पीएम साहब हैं, वो बाहर गए हुए हैं अपने काम से, जब वापस आएँगे उनसे मीटिंग होगी, तब जाकर हम बताएँगे कि क्या होना है, क्या नहीं। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ पाकिस्तान बाइकआउट नहीं करेगा। ये एक फुसकी बम छोड़ रहा है मोहसिन नकवी, जो कि एक प्रेशर आए कि कहीं न कहीं आईसीसी और बीसीसीआई पर, ये फुसकी बम काम आने वाला नहीं है, क्योंकि इस बार आईसीसी अपने कड़े रुख के साथ है कि भाई खेलना हो तो खेलो, नहीं खेलना हो तुम्हारी मर्जी। यहाँ पर मोहसिन नकवी ने ये बोला कि भाई अब 21वीं टीम तो आ गई है, 22वीं टीम भी आ जाएगी तो कोई फर्क पड़ना नहीं है और वास्तविक में कोई फर्क पड़ना नहीं है। अब आईसीसी को कुछ नहीं फर्क पड़ना, जिस हिसाब से आईसीसी ने फैसले लिए और सख्त रुख अपनाया है यहाँ पर। तो मोहसिन नकवी ने कई ज्यादा सवाल जवाब किए गए। अब वो इंतजार कर रहे हैं उनके पीएम का। अब उनके पीएम आते हैं और क्या फैसला करते हैं। आईसीसी अगर पाकिस्तान यहाँ बाहर होता है तो पाकिस्तान के लिए क्रिकेट बहुत ज्यादा खतरे में हो जानी है, क्योंकि पाकिस्तान के पास ऐसा
कोई भी नहीं है, उनके तो सारे मैच भी श्रीलंका में करवा दिए गए हैं। इसलिए उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई कि वो बायकॉट कर सकते हैं। इसलिए कहीं न कहीं पाकिस्तान बायकॉट नहीं करेगा, ये बात साफ है। खाली एक दिखावा बोलते हैं ना, जो दिखावा, उस दिखावे के लिए ये सब हो रहा है। बाकी टूर्नामेंट अब फिक्स हो चुका है, स्कॉटलैंड की एंट्री है और बाकी जो भी वेन्यू जो है वो सेम होगा। आपका क्या कहना है इसके बारे में? राय ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में। बाकी अपने भाई को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर लें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ।